क्लास। तो आज हम लोग शुरू करते हैं धातु एवं अधातु। तो आज बेसिक बेसिक बात करते हैं जो आप लोग देख रहे हैं आसपास। जैसे आप जिस सीट पे बैठे हैं, जिस सीट पे आप बैठे हैं वो सीट किसकी बनी हुई है? लकड़ी। लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। तो लकड़ी मीन्स वुड, वुड की सीट है। आप देखते होंगे कि इसको पीटने पे आवाज नहीं आएगी। देखिए, आप एक लोहे की सीट लीजिए और एक लकड़ी की सीट लीजिए, किस पे ज्यादा आवाज आएगी? लोहे वाली लकड़ी वाले पे ज्यादा आवाज नहीं आएगी ना। आएगी। जैसे एक कोई मटेरियल लीजिए, जैसे लकड़ी हो गया, तो लकड़ी पे जब आप इसको पीटेंगे तो उतनी आवाज नहीं आती जितना कि लोहे को पीटने पे आएगी, ठीक है। लकड़ी विद्युत का कुछ चालक होती है, इससे विद्युत इधर से उधर नहीं जा सकती। देखे होंगे कभी। तीसरी चीज, इसमें वो चमक नहीं होती है। जैसे आप सोना देखिए तो सोना चमकता है, लोहा चमकता है, और मटेरियल जैसे चांदी है चमकती है, हीरा चमकता है। लेकिन ये क्या होता है, वुड क्या होता है, इसमें चमक नहीं होती, ठीक है। अगर दो लकड़ी को परस्पर पीटा जाए तो आवाज नहीं आती, लेकिन दो लोहे को पीटा जाए तो आवाज आती है कि नहीं आती है? सर आवाज आती है। इसको पीटने पे। यस सर। दो लकड़ी को पीटने पे आवाज आती है या दो लोहे को पीटने पे आवाज आती है? तो लोहे को लोहे पीट को पीटने पे आवाज आती है, लकड़ी में आवाज नहीं आती है। कम आती है। कम आती है दोनों में, लेकिन लकड़ी वाले में कम आती है, लोहे वाले में ज्यादा आती है, ठीक है। यस सर। ठीक है। लोहा लकड़ी जो होती है वो क्या करती है, वो विद्युत को इधर से उधर भेज नहीं सकती, ठीक है। सुचालक नहीं, विद्युत का चालन नहीं कर सकती, जिसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक। देखिए आप लोग के घरों के आसपास जो वायर लगे हैं, अगर लकड़ी विद्युत का चालन कर सकती तो लकड़ी से सस्ता तो कुछ नहीं मिलता। फिर पेड़ लगाते हैं लोग, उसका वायर बनाने लगते हैं और फिर उससे, यूज करते। हाँ, लेकिन लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करती, ठीक है। यस सर। ठीक। तीसरी चीज देखिए, एक तो इसमें साउंड नहीं आता, लकड़ी में उतनी चमक नहीं होती है। चमक नहीं होती है, लकड़ी में साउंड नहीं आता, चमक नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। देखिए अगर एक लकड़ी है तो उसके सतह पे आप कोई स्क्रैच मारेंगे, अगर जैसे लकड़ी आप लोग देखे होंगे पेड़ और, उसके सतह पे स्क्रैच मारेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देता है। मेटल की सतह पे एक आप ऐसे खरोच मारेंगे तो पूरा पता चलता है, पूरा रेजिस्टेंस पता चलता है कि हाँ इसको कितना मेहनत लगता है एक खरोच बनाने में, ठीक है। यस सर। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कठोरता या हार्डनेस। अब देखिए, आप लोग देखे होंगे, आप लोग कभी एल्युमिनियम की प्लेट देखे हैं या एल्युमिनियम की सीट देखे हैं जिसमें आप लोग रोटी रैप वैप कर लेते हो कभी, या कहीं यस सर। खाते हो? हाँ? सर देखे हैं ना? देखती है। अच्छा, वो सीट लकड़ी की नहीं बनाई जा सकती। तो देखिए, आप देखे होंगे एल्युमिनियम की सीट बनाई जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम की चादर बनाई जाती है। चादर किसके लिए? चीजों को रैप करने के लिए, चीजों को एज ए रैपर यूज किया जाता है वहां पे। उसको कहते हैं कि अगर किसी चीज को पैक करना है या रैप करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम की चादर का यूज करते हैं, एल्युमिनियम वाली शीट का यूज कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा और भी मेटल्स की शीट बनाई जा सकती है। तो जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, धातुओं की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो लकड़ी होती है उसकी सीट नहीं बना सकते आप, पतली पतली, ठीक है। पतली पतली सीट नहीं बना सकते पीट करके, ठीक है। यस सर। समझ गए आप लोग? यस सर। तो लकड़ी की पतली पतली सीट नहीं बना सकते हैं, और इस सीट बनाने वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेबिलिटी। आगे अभी बात करेंगे। ध्वनिता इसको कहते हैं हिंदी में, ध्वनिता। इसको कहते हैं धात्विक चमक, इसको कहते हैं विद्युत सुचालक,
विद्युत चालन, इसको कहते हैं कठोरता, इसको कहते हैं आघातवर्धकता। ठीक है, अभी सब बात करेंगे, सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, बस ऐसे अभी बेसिक्स। ठीक है, तो एक लकड़ी आप लोग लीजिए, लकड़ी को आप दो लकड़ियों को पीटिए तो आवाज नहीं आती, एक लकड़ी विद्युत का चालन नहीं कर सकती, और उसके अलावा उसमें कोई ऐसी चमक नहीं होती जैसे सोने चांदी हीरे में होती है। उसके अलावा उस पे आप स्क्रैच बनाना चाहेंगे तो आराम से आपकी उंगलियां चल जाएंगी और स्क्रैच बन जाएगा, लेकिन धातुओं में ऐसा नहीं होता है। जो भी सोना चांदी होते हैं उस पे आप स्क्रैच बनाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। उसके अलावा आप लकड़ी की पतली पतली शीट नहीं बना सकते हैं जैसे आप एल्युमिनियम की बना सकते हैं, जिसमें आप खाना पैक करते हैं या रोटी लपेटते हैं या रोल खाते हैं। इस तरह से सोने की भी पतली पतली शीट बन जाती है, चांदी की भी बन जाती है, लेकिन लकड़ी की नहीं बन सकती। ठीक है, उसी यस तरह से सर। और सारी चीजें हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, देखिए ये लकड़ी में है। यानी एक ऑब्जेक्ट आप लीजिए और चेक करिए ये सारी प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी ध्वनिता नहीं है, लेट्स राइट लाइक दिस वे। देखिए मैंने समझाया, अगर किसी चीज को पीटने पे आवाज आती है उस प्रॉपर्टी को ध्वनिता कहते हैं, या इसको कहते हैं सोनैरिटी। इंग्लिश में कहते हैं सोनैरिटी या ध्वनिता। अगर किसी चीज को पीटने पे आवाज आती है तो इसको ध्वनिता कहते हैं। अगर किसी चीज पे आप अंगुली से स्क्रैच कर रहे हैं या किसी और लोहे से स्क्रैच कर रहे हैं, और अगर वो स्क्रैच आराम से बना ले जा रहे हैं तो कठोर पदार्थ नहीं है। तो स्क्रैच जहां पे आपको बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है उस पदार्थ की वो कठोरता होती है। ठीक है, समझ में आ गया? राम जानकी बच्चे आप लोग समझ गए? यस सर। ठीक। आघातवर्धनीयता क्या होती है? अगर एक धातु को आप पतली पतली शीट में बदल दे रहे हैं, या एक पदार्थ को आप पतली पतली शीट में बदल दे रहे हैं, उस चीज को कहते हैं आघातवर्धनीयता। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, यस सर। आप एल्युमिनियम की शीट देखे होंगे, गोल्ड की भी शीट बनती है, चांदी की भी शीट बनती है, चांदी की प्लेटें बनती है ना, सब लोग कहते हैं सिल्वर कोटेड, सिल्वर प्लेटेड, कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप लोग? तो वो होती है आघातवर्धनीयता, जहां पे आप पतली पतली सीटें बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ की चीज है। धात्विक चमक क्या होता है कि कुछ पदार्थ चमकते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, उसी तरह से हीरा हो गया, लेकिन लकड़ी में वो चमक नहीं होती है। या कोई और, जैसे ये पेन है, इस पेन में वो चमक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसको धात्विक चमक कहते हैं। तन्यता, तन्यता क्या होती है? अगर एक पदार्थ है और उसको आप खींच सकते हैं वायर में, पतले वायर में, पतले वायर में अगर आप खींच सकते हैं तो इस गुण को कहते हैं तन्यता या डक्टिलिटी। डक्टाइल होता मटेरियल अगर उसको हम पतले वायर में खींच सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, जैसे निकिल हो गया, जैसे जिंक हो गया। हाँ, तो यस इन सर। इन पदार्थों को क्या करते हैं, आप पतले वायर में खींच सकते हैं। एल्यूमिनियम के तार बनते हैं और कॉपर के तार बनते हैं, तो कहाँ से बनते हैं? अगर उनको खींचा नहीं जा सकता तो कैसे बनते हो? ठीक है, तो ये होती है तन्यता। और विद्युत चालन, देखिए विद्युत चालन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई मटेरियल है, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, विद्युत का चालन कैसे होता है आप लोग फिजिक्स में पढ़े? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ना, तभी तो विद्युत का चालन होता है। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो विद्युत का चालन करेगा। यस सर। चलिए दिखाते हैं आप लोग। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक कक्षा में 2, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? उसके अलावा ये सोडियम है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सोडियम है, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को इसको चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अपक्रियाओं में भी,
किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। यस सर। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर सकता है, ठीक है, कर सकता है फ्री। अगर किसी चीज को छोड़ दिया जाए तब तो घूमेगा ही ना। यस सर। बस यही प्रॉपर्टी है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन होना प्रॉपर्टी नहीं है कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिक विद्युत के चालन के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। किसका जरूरी होना, इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ठीक है। तो सोडियम एक अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, अब वो फिर क्या करेगा, मूव करके आएगा इधर, ठीक है। इस तरह से विद्युत का चालन होगा। तो विद्युत की चालकता जो होती है वो कुछ पदार्थों में होती है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लकड़ी, लकड़ी में क्या कोई बजाने पे आवाज आती है, लकड़ी को, दो लकड़ी को बजाने पे उतनी आवाज आती है, यस सर। कौन बोला है सर, नहीं आती है सर। नहीं आती ना, कट कर गए। अच्छा, अभी आप लोहा या सोना ले लीजिए, अच्छा, लकड़ी के ऊपर आप ऐसे उंगली चलाएंगे, आराम से एक लाइन बन जाएगी कोई ना कोई, देखिएगा, चला करके देखिएगा, एक ऐसे उंगली से अगर नाखून आपके मजबूत होंगे तो बन जाएगी, ठीक है। तो ये कठोर नहीं होती है, लेकिन सोने या आयरन पे आप बना नहीं सकते हो लाइन, तो ये मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं काफी, यस ठीक सर। है। उसके अलावा आघात वर्धनीयता क्या होती है कि आप उनको पतली पतली सीट में नहीं बदल सकते हो, पतली पतली सीट में नहीं चेंज कर सकते हो आप। लकड़ी को आप चेंज कर सकते हो, नो सर। नहीं। और सोने या लोहे को कर सकते हैं, सोने की प्लेटें आती हैं, ठीक यस है, सोने की सीट्स आती हैं। तो धात्विक चमक लकड़ी में होती है, नहीं सर। सोने में, चांदी में, लोहे में होती है। हाँ। तन्यता, पतले पतले वायर में खींचे जाने की प्रॉपर्टी, लकड़ी को आप खींच सकते हो क्या, नो सर। इसमें नहीं होता है, और इसमें होता है। विद्युत चालन, लकड़ी का आप देखें कभी विद्युत का चालन करते हुए, लकड़ी विद्युत का चालक होती है, कुचालक होती है, कुचालक। विद्युत चालन नहीं करती ना, और ये करते हैं। अब देखिए कुछ गुण थे, पदार्थ के गुण थे, ठीक है, ये पदार्थ के कुछ गुण थे जिसको उठाया गया सभा में कि भाई साहब ये गुण है, और देखते हैं एक पदार्थ को उठाते हैं और पदार्थ इन गुणों में से कौन सा गुण रखता है। तो देखा गया कि जो पदार्थ ये सारे गुण नहीं रखता है वो एक कैटेगरी के होते हैं, और जो पदार्थ ये सारे गुण रखता है वो दूसरे कैटेगरी के होते हैं। इसलिए क्या किया गया, पदार्थ को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। क्या किया गया, दो कैटेगरी में बांट दिया गया कि एक पहले वो पदार्थ जो ये सारे गुण रखते हैं, ठीक है, और दूसरे पदार्थ जो ये सारे गुण नहीं रखते हैं। तो पहले पदार्थ जो ये गुण रखते हैं उनको धातु कहा गया। क्या कहा गया, धातु। ये धातु कहलाए, और जो नहीं रखते हैं सारे गुण ये अधातु कहलाए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कि धातु और अधातु चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, धातु और अधातु पढ़ने का पर्पज क्या है। यस सर। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है, एक पदार्थ को आपको बता दिया जाए कि एक पदार्थ धातु है, बस बस इतना बता दिया जाए कि एक धातु है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि धातु के पास ये सारी प्रॉपर्टी तो होगी ही, होगी ना। अगर एक धातु बता दी गई कि एक धातु है, कोई अब नाम नहीं बताया गया, तो बस आप इतना जान लीजिए कि ये सारी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, मतलब यस सर। अलग अलग हो सकता है, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी जरूर होगी। लाइक कि एक धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, एक और है जो विद्युत की थोड़ा कम चालक है, एक है थोड़ा कम चालक है, लेकिन चालक सभी हैं, तो सारी धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा चालन कर सकती हैं, कुछ कम चालन कर सकती हैं, कुछ थोड़ा और कम चालन कर सकती हैं, लेकिन धातु का चालन करेंगी, विद्युत का चालन करेंगी तो वो धातुएं कहलाएंगी, ठीक है। सर। क्या गया, तो ये अगर आपको बस ऐसे बता दिया गया कि एक पदार्थ है जो कि धातु है, तो आप समझ लीजिए कि सारे गुण उसमें होंगे। और यही इस चैप्टर का पर्पज है आपको समझाने का कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया, एक पदार्थ दे दिया गया,
तो फिर आप ये बता पाइए कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और इसीलिए चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है, सर। ये है। अब आप ध्यान से देखिए, ये ध्वनि कठोरता, आघात वर्धनीयता, धात्विक चमक, तन्यता और विद्युत चालन के लिए क्या आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने की जरूरत पड़ी? नहीं सर, नहीं सर। इसके लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं है ना। ये सब जानने के लिए आपको क्या करना है, मटेरियल के बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करना है। मटेरियल जो ऑब्जेक्ट है या जो पदार्थ है उसके जो मूलभूत गुण है उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर वो विशेषताएं जिनको जानने के लिए मूलभूत गुणों को बदला नहीं जाता, उन विशेषताओं को भौतिक विशेषताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विशेषता। इसको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, कि जिसको आपको जानने के लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस गुण को क्या कहते हैं, उन गुणों को क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि ये चैप्टर क्यों है, तो ये समझा दिया कि आप लोग को ये चैप्टर क्यों है आपके सिलेबस में। फिर ऑब्जेक्ट को दो ही कैटेगरी में क्यों रखा गया, ये बताया गया कि जो एक कैटेगरी है उसके पास सारे गुण हैं और एक कैटेगरी है उसके पास सारे गुण नहीं है, तो इसलिए उसको दो कैटेगरी में रखा गया। अब इस धातु और अधातु में भी, धातु और अधातु में भी कुछ गुण होते हैं, जिनमें पहला होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या होते हैं, वो गुण जिनको जानने के लिए आपको उनकी मूलभूत प्रॉपर्टीज में या मूलभूत ऑब्जेक्ट के मूलभूत संरचना में कोई चेंज नहीं करना पड़े, उसको क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो देखिए अब एक एक प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है कि किसी पदार्थ से का जो सरफेस होता है उससे जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, हाँ, तो जो रिफ्लेक्शन होता है जब आपकी आंखों को पता चलता है तो उसमें से एक चमक निकलती है जो शाइनी होते सरफेस होता है, तो वो जो चमक होती है उसको क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी पे अगर सूर्य का प्रकाश गया तो वो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, वो चमक आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन लोहे पे जा रहा है या फिर अगर जैसे सोने पे गया तो चमकता है कि नहीं चमकता है? जब भी चमकता कोई है। प्रकाश किरणें पड़ती हैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी पदार्थ पे, तो उससे जो चमक उत्पन्न होती है उस चमक को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक चमक। हाँ, धात्विक चमक। और धात्विक चमक धातुओं की प्रॉपर्टी है। ठीक है, धात्विक चमक किसकी प्रॉपर्टी है? ये आपकी आंखें हैं और आपकी आंखों ने महसूस किया कि ये ऑब्जेक्ट है जो, यह पदार्थ, और इस पदार्थ पे लाइट की किरणें पड़ी और फिर ये चमक आपकी आंखों तक पहुंची रिफ्लेक्शन के थ्रू, और इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक। दूसरा, तन्यता। तन्यता को इंग्लिश में, इस धात्विक चमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लस्टर। तन्यता को कहते हैं इंग्लिश में डक्टिलिटी। ठीक है, क्या होता है डक्टिलिटी? देखिए, एक मटेरियल को आप लीजिए, ये आपके पास एक मटेरियल है कोई, ठीक है, आप अब इसको खींच रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये पहले का मटेरियल था, इसको खींचा गया थोड़ा सा, ये ऐसे हो गया, इसको और खींचा जाएगा, ये ऐसे होता जाएगा, पतला होता जाएगा, फिर इसको और खींचा जाएगा तो ये ऐसे होता जाएगा, फिर इसको और खींचा जाएगा, ये पतला ही है, मतलब और पतला ही होता जा रहा है। ठीक है, ये इधर वाला जो है इससे कम ही है। अगर मान लीजिए ये 2 mm है तो ये समझ लीजिए 1 mm ही है, बस बन नहीं पा रहा था इसलिए वैसे बनाया गया। तो 1 mm, तो ये इसको खींचते जा रहे हो आप। ठीक है, आप किसी एक वायर को पकड़िए, आप उसको खींचते जाइए, दोनों तरफ से क्या करिए, एक तरफ से एक बैंड लगाइए और दूसरी तरफ से दूसरा फोर्स लगाइए, दोनों तरफ से आप खींचते जाइए, या एक तरफ से भी अगर आप खींच रहे हैं तो भी जब थोड़ा देर खींचेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं आकर के एक नेक बन जाएगा। ठीक है, यस सर। और फिर वहां से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन वो ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है वो धातुओं में ना बहुत ज्यादा होता है। धातुओं को जब आप खींचेंगे तो बहुत टाइम तक वो खींचती रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, डक्टाइल होना। डक्टाइल होना मतलब तन्य होना, उनको खींचा जा सकता है, उनको ताना जा सकता है, उनको खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये धातुओं में होती है। लेकिन आप एक रबड़ लीजिए, रबड़ को आप लोग खींचेंगे, जब तक वो टूटा नहीं तब तक वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे वो खटाक से एक जगह से ब्रेक हो जाएगा ना। लकड़ी sir. लीजिए, लकड़ी को खींचेंगे खट से टूट जाएगा वो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी अधातु में नहीं होती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। और ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? तन्यता। किसमें होती है? धातुओं में। हाँ, धातुओं में होती है, ठीक है। अब आघात वर्धनीयता देखिए क्या होता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है? आप एक धातु को लीजिए और उसकी आप पतली पतली सीटें बना दीजिए, ठीक है। जैसे लकड़ी है, ठीक है Yes sir. क्लास, ये लकड़ी दिख रही है आपको? यस सर। Yes sir, और दिख रही है। ये कुछ लोहे जैसा दिख रहा है, ठीक है। यस सर। आज जब इसको पीटेंगे और इसको पीटेंगे, जब आप इसको पीटेंगे तो क्या ये इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ जाएगा? नहीं सर। नहीं जाएगा ना, टूट जाएगा। टूट जाएगा। ये फैल जाएगा, जाएगा। इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, चारों इधर भी तरफ जाएगा, फैल जाएगा। यस सर। फैलता जाएगा, यस जाएगा सर। ना। आप लोग देखे होंगे अगर कभी लोहे की दुकान पे या किसी कार की दुकान पर। हाँ किसी के यहाँ जाएंगे जहाँ पे क्या होता है कि लोहे को आग में डाल करके वो पीटते हैं ना, यस सर। ताकि उसको चौड़ा कर सके, उसको शेप दे सकें, जो भी चाहिए शेप वो दे सकें। तो क्या होता है, उसकी मैलिबिलिटी या आघात वर्धनीयता होती है, ठीक है। यस सर। तो जब उसको आप घात करेंगे, उस पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो बढ़ेगा, इधर उधर फैलेगा, सीट बनेगी, ठीक है। तो इसमें सीट बनाने की प्रॉपर्टी होती है और इसमें सीट बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होती। आप इसको लकड़ी को कितना भी पीटिए, अगर आप इधर उधर उसको फैला सकें तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। लेकिन आप इसको फैला सकते हैं, ठीक। तो ये होता है, ये धातु है, ये धातु है। समझ में आ गया? जी। यस सर। वो ध्वनि वाला नहीं समझ में आया। ये देखिए, आवाज आ रही है? अरे ध्वनि वाला कैसे नहीं समझ में आता? आप लोग के स्कूल में बेल नहीं बजती क्या? बजती है। क्या लकड़ी से पीटते हैं क्या? लोहे। तो आ गया। यस सर। और ये लकड़ी वाले में उतनी आवाज नहीं आएगी जितना कि ये लकड़ी चमकदार है। तो क्लास, आघात वर्धनीयता क्या कहते हैं? उसको सीट में या चादर में, सीट या चादर में बदलने की जो प्रॉपर्टी होती है मार मार के, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं आघात वर्धनीयता, ठीक है। यस सर। तो क्या क्या समझ में आ गया? धात्विक चमक आ गई, आघात वर्धनीयता आ गया समझ में आप लोग को, तन्यता समझ में आ गया। आघात वर्धनीयता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। यस सर। विद्युत चालन, अगर एक धातु है, धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से? इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो अगर एक पदार्थ है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? वो धातु का चालन करेगा, ठीक, हाँ विद्युत का चालन करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा इससे, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती जाएगी, ठीक है। यस तो इस यस तरह से सर। क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है ऑब्जेक्ट में और वो विद्युत का चालन करता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से विद्युत का चालन होता है। और धातु में वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैंने आपको बना करके दिखाया कैसे होते हैं। समझ में आया था कि नहीं आप लोग कोई चीज? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कठोरता। कठोरता को कहते हैं इंग्लिश में हार्डनेस। आप इस पे आप अपनी उंगली चला करके अगर
ये लकड़ी है, अब इसमें दिखेगा नहीं लेकिन आप लोग महसूस कर सकते हैं वहां पे भी। अगर इस पे आप अपनी उंगली चलाएंगे तो एक स्क्रैच बन जाएगा, ठीक है। ये वो स्क्रैच इसको मिल गया है, ठीक। और इसने उतना रेजिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन जब आप इस पे आप अपना हाथ चलाएंगे तो इस पे काफी रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और वो आपको कहीं पे भी स्क्रैच नहीं दिखेगा, ठीक है। समझ में आया? सर। हाँ। यस सर। तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। कि वो कठोरता किसमें होती है, धातुओं में होती है, धातुओं में नहीं होती है, ठीक है। यस सर। तो ये सारे भौतिक गुण थे पदार्थों के, जिनको धातु और अधातु की कैटेगरी में बांटा गया है। धातुएं जो होती है उनके पास ये सारे गुण होते हैं, अधातुओं के पास ये सारे गुण नहीं होते हैं, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है। और उसके अलावा इनके फिर कुछ रासायनिक गुण हैं, रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत परेशानी, डाउट? चलिए ठीक, हैव ए गुड डे।